लोग आज का वचन ध्यान से सुनेंगे और जाल डालेंगे, कह रहे उनसे जाकर कह देना, कह रहा जो वचन को सुनने के बाद आमीन बोलता है वो जाल डाल रहा है, जो हालेलुया बोल रहा है वो जाल डाल रहा है, जो कह रहा है वचन को सुनने के बाद फैसला लेंगे अपनी जिंदगी में कि जैसा प्रोफेट कह रहा है, जैसा वचन कह रहा है, जैसा कलाम कह रहा है, जैसे ये बाइबल कह रही है मैं वैसा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है वो जाल डाल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में, और जो आज जाल डालेगा उसका जाल खाली नहीं जाएगा, याद रखना। परमेश्वर आपके खत्ते भरे पूरे करेगा, आपका जाल भरेगा, आज आपके बैंक बैलेंस भरेंगे, आपकी आशीषें फिर भरेंगी, आप आत्मा से भरेंगे, आज अन्य भाषा से भरेंगे, आपकी स्पिरिट मजबूत होगी, आपके जो मन आपका खाली है फिर से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं चर्च? मैं कह रहा हूं जिसको आज तक चंगाई नहीं मिला, पवित्र आत्मा ने कहा आज मैं तुम्हारा कैरियर बना कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हो सकता है आज आप बीमारी के कारण आपका कैरियर बर्बाद हो गया हो सकता है आज आपका आर्थिक तंगी के कारण, पैसे के कारण आपका कैरियर बर्बाद हो गया आपके पास पैसा ना हो और आपका बच्चा एडमिशन ना ले पाया हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके पास पैसा ना हो, आईलेट्स क्लियर कर लिया हो बच्चे ने, लेकिन पैसा भरने के लिए नहीं था इसलिए वो बाहर नहीं जा पाया, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को आज परमेश्वर एक एंजल भेजकर वचन के बाद एक एंजल भेजेगा चर्च आमीन बोलने वालों के लिए, और उनका कैरियर इस हफ्ते में फिर से बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और खुदा को बोलो, खुदा मैं तैयार हूं, तेरे वचन को मानने के लिए तैयार हूं, तू मेरा कैरियर बना दे फिर से आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं 21 दिन में आपका कैरियर बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस डूब रहा था वो 21 दिन में फिर से खड़ा होने वाला चर्च। जो बच्चों का कैरियर बर्बाद हो गया था 21 दिन में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं फिर से बनेगा। जो काम आप नहीं कर पाए 21 दिन में फिर से स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कि जो कैरियर आपका बर्बाद हो गया चर्च, आपका कैरियर फिर से बनेगा आमीन बोलने वालों के लिए। आइए हम बाइबल से देखते, जब पतरस का कैरियर बर्बाद होने वाला था तो पतरस ने क्या किया। बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे जब कैरियर बर्बाद होने लगे, जब बिजनेस डूबने लगे तो हमें क्या करना है। यहाँ पर बाइबल बताती है जब पतरस का बिजनेस डूब रहा था तो उस समय में कि वो क्या कर रहा था, लेकिन उसने उन सीक्रेट को समझ लिया, जो सीक्रेट बाइबल के आज तुमने समझ लिए जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर किसी ने भी आपको चैलेंज कर दिया है, किसी ने कह दिया तेरा चर्च बर्बाद हो जाएगा, किसी ने श्राप दे दिया तेरी कलीसिया बर्बाद हो जाएगी, जेलस कर रहा है कोई आपसे, मैं फिर से कह रहा हूं कोई जेलस कर रहा है कि तेरा मकान बर्बाद हो जाएगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तेरी कलीसिया तेरे लोग खत्म हो जाएंगे, तेरा बिजनेस चलने वाला नहीं है। अगर कोई आपको शराब दे रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आज आप पवित्रताई में हैं। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ गए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज डूबने वाले बिजनेस को किनारे पर खड़े हुआ, आपके किनारे, घर के किनारे पर खड़ा हुआ फिर से बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन के बाद यीशु मसीह आपके घर के किनारे के बाहर नजर आएगा, आपकी दुकान के किनारे के बाहर नजर आएगा, आपके बच्चों के स्कूल के बाहर नजर आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपका कैरियर बनाएगा वो आज रात यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा वो बनाने वाला परमेश्वर है, बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इंसान बिगाड़ता है लेकिन परमेश्वर बनाता है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, जो तूने बिगाड़ा था परमेश्वर बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो, जो तूने बिगाड़ा था परमेश्वर बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को जाकर बोल देना, जो तूने बिगाड़ा था मेरा और बिगाड़ ले, परमेश्वर मुझे इस हफ्ते में संवारने के लिए जा रहा है, बनाने के लिए जा रहा है, उठाने के लिए जा रहा है। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके बिजनेस फिर संवरने, आपके तंबू छोड़े होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं शैतान ने चाल चली थी, मैं वो पड़ोसी आपका शैतान है, अगर वो शैतान ने चाल चली थी आपकी कि मैं इसको मार दूंगा, उसको बोलो मार ले जितना मारना है। यीशु ने कहा मार ले, तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज आपको निराशा से बाहर आना है तो 3 बार आपको रोना है, बोलो हूं आपको हंसना है 3 बार। शैतान रो रहा है इस समय, आप हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि नहीं? आपका एक्शन परमेश्वर देख रहा है, आपकी स्माइल परमेश्वर देख रहा है। और आज
डूबने वालों को मेरा परमेश्वर बचाने के लिए आ गया यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते बाइबल से यूहन्ना 21:4 को। हाँ देखो क्या लिखा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा भोर होते ही यीशु मसीह, कह रहा भोर होते ही, कह रहा नदी के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। कह रहा किसके लिए? पतरस के लिए। कह रहा ये एक बिजनेसमैन था। हो सकता है कि आप भी बिजनेसमैन हो, लेकिन यहाँ पर लिखा कि पतरस ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आज भी बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह की कहानी को सुनते हैं। यीशु मसीह हो सकता है आज रात आपके ड्रीम्स में बात कर रहा हो, लेकिन आपने ना पहचाना और ड्रीम्स को। बहुत बार यीशु मसीह आपसे बात करने के लिए आता है, बहुत बार वो आपके ख्यालों में आता है, बहुत बार वो आपके विचारों में आता है, लेकिन बहुत बार हम चूक जाते हैं, हम समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। यहाँ पर पतरस कह रहे कि पतरस को जब यीशु मसीह नजर आया, वो किनारे पर खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। हो सकता है कि आज आपका बिजनेस डूब रहा हो सकता है आपका कैरियर डूब रहा हो, और कोई ना कोई व्यक्ति आपको समझा रहा हो कि यीशु मसीह के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो, वो आपका बिजनेस बच जाएगा। लेकिन इंसान जो है वो पहचानना पसंद नहीं करता, इंसान आना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बताया, कह रहा है कि अगर बहुत सारे लोगों को पता है कि बिजनेस डूब रहा है, लेकिन उनको सीक्रेट मालूम नहीं है कि किसका बिजनेस बचाने के लिए यीशु मसीह आएगा, किन लोगों के पास आएगा, किस टाइम आएगा। यहाँ पर बता रहा था, कह रहा है बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाए, लेकिन पतरस ने बाद में पहचान लिया। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर लिखा कि पतरस ने नहीं पहचाना। कह रहा है कि भोर के समय आया। वो कौन से समय? भोर के समय। कह रहा उसका बिजनेस डूब रहा था, मछलियां नहीं पकड़ रहा था, और यीशु मसीह उसके पास आता है और वो पूछता है, कह रहा है मेरे बेटे, कह रहा है ख्याल कर तेरा बिजनेस कहां से डूब रहा है। और पतरस पहचानने में देर कर रहा है। हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद बिजनेस डूब रहा हो, बहुत सारे लोगों का कैरियर डूब रहा हो, लेकिन उस समय में वो ख्याल नहीं कर रहे। एक पाप हमारी जिंदगी में हमारे बिजनेस को डुबाता है, हमारे कैरियर को चौपट कर देता है। कई बार ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि सोचता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा शाऊल के पास आया और शाऊल को पूछता है, शाऊल ख्याल कर तू कहां से गिरा है। पतरस के पास आता है, पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा, 3 बार झूठ बोलने से तू गिरा है। आदम और हव्वा के पास आता है, बोलता आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। ख्याल कर इंसान को बोल रहा है तू कहां से गिरा है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जब बिजनेस नहीं चलता बीमार हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं, परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। यहाँ पर भी ये मछुआरे जाल डाल रहे थे, लेकिन एक भी मछली इनके अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन उस समय में हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह को दोष दे रहे हो, बोल रहे हो बार बार कि परमेश्वर इतने साल से हम तेरी भक्ति कर रहे हैं, इतने साल से तेरी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों? एक भी हमारे जाल में मछली क्यों नहीं है? एक भी मछली क्यों नहीं है? एक भी हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? एक भी हमारा काम क्यों नहीं चल रहा? लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का काम चलाता है। कह रहा है कि जो लोग भोर के समय उठकर यीशु मसीह को पहचान लेते हैं। हालेलुया। कह रहा है भोर के समय उठकर पहचान लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा सीक्रेट दे रहा था कि यीशु मसीह कह रहा है कि देख रहा था कि पतरस सारी रात मेहनत कर रहा है। हो सकता है आप बिजनेस के लिए सारी रात पैकिंग कर रहे हो सकता है आपने सारी रात मेहनत की है, पढ़ाई की है, आपने अपने कैरियर में जाग कर IAS अफसर का टेस्ट दिया है, आपने सारी रात मेहनत की है, लेकिन सारी रात मेहनत करने के बाद भी एक बार भी आपकी नौकरी नहीं लगी है। लेकिन याद रखना, जितने लोग भोर के समय उठना सीख गए, मेरा परमेश्वर को पहचान गए, वो पहचान गए। कह रहा मेरे डैडी को पहचान गए वो आज। कह रहा काम करने वाले खुदा को पहचान गए आज। कह रहा जो सुबह भोर के समय उठकर आता है, कह रहा यीशु मसीह उन लोगों के बिजनेस को डूबने से बचाने वाला है। इस साल के अंदर कह रहा है बचाने वाला है। पतरस ने पहचान लिया और वहां पर गया। चेले सारे कह रहे थे, कह रहे यीशु मसीह सारी रात जाल डाला, एक भी मछली नहीं आई। आगे पढ़ते देखो क्या लिखा। तब यीशु ने उनसे कहा, जोर से पढ़, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां ही बहुतायत के कारण उनसे खींची ना सके। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है पतरस सारी रात जाल डाल रहा था, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, पतरस
तेरे जाल में मछलियां हैं कि नहीं? बोलता है एक भी मछली नहीं है। कह रहा अब जाल डाल। लेकिन वो क्या बोल रहा था? कह रहा प्रभु सारी रात हो गई मुझे जाल डालते, एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आई। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा उसको बता रहा था, कह रहा बेटे, कह रहा दाहिनी ओर जाल डाल, दाहिनी ओर। आज रात मछली आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आज आपने बड़ी मेहनत की हो, लेकिन एक भी आपकी नौकरी न लगी हो, एक बार भी परमेश्वर ने आपसे बात न किया हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि सीक्रेट दे रहा था पतरस को, कि बता रहा था आज जो लोग निराशा में, चिंता में, बीमारियों में, समस्याओं में, उनको सीक्रेट दे रहा है। कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं और जो लोग आज्ञा मानते हैं और जो लोग कह रहा विश्वास करते हैं, ये 3 सीक्रेट कह रहा मानने वाले लोगों को यीशु मसीह डूबने से बचाने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर आ रहा था और कह रहा था कि पतरस कह रहा एक बार और जाल डाल, मेरे कहने से जाल डाल। लेकिन इतना निराश हो गया, बोल रहा है कह रहा सारी रात मैंने जाल डाला, लेकिन इस समय उसकी हिम्मत नहीं है जाल डालने की। हो सकता है कि आज आपके बच्चे ऐसा बात बोल रहे हो, आज बेटा बेटी कह रहे हो आपके, कह रहे हो डैडी, कह रहे मैंने इतने साल से, मैंने इतनी बार ट्राई किया ये अफसर बनने के लिए, लेकिन मैं फेल हो गई हूँ। मैंने इतने साल ट्राई किया बार बार आईलेट्स करने के लिए, लेकिन मैं फेल हो गई हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना करने वाले जाल डाल रहे हैं, बाइबल पढ़ने वाले जाल डाल रहे हैं, दान डालने वाले जाल डाल रहे हैं, चर्च आने वाले जाल डाल रहे हैं, आमीन बोलने वाले जाल डाल रहे हैं। कह रहा है विश्वास से एक बार और जाल डाल, एक बार और प्रार्थना करके जा। कह रहा इस बार तेरी नौकरी लगेगी यीशु मसीह के नाम में। समझा रहा था यहाँ पर निराश मत हो। कह रहा कि अगर चंगाई नहीं मिला, एक बार और प्रार्थना कर, एक बार और जाल डाल। कह रहा इस बार, कह रहा तेरा जाल खाली नहीं आएगा, भर कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इस बार, कह रहा कि आपकी खाली नहीं आएगी, आपके लेटर पर आपका नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा। मैं कह रहा हूं इस बार फिर से जाल डालो। कितने लोग तैयार हैं एक बार और जाल डालने के लिए? आप तैयार है कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप निराशा में हैं, अगर आप चिंता में, परेशानियों में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि विश्वास कर मेरी बेटी, कह रहा है तू जाल डाल। लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्वास से जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। मेरे चर्च में एक औरत 3 साल से आ रही थी और उसकी कंप्लेंट्स ये थी कि मैं 3 साल से आ रही हूं पादरी, मुझे अब तक भी बच्चा नहीं हुआ। उसने 3 बार अपॉइंटमेंट लिया, 3 बार प्रार्थना कराई, लेकिन मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा कि भोर के समय उठाकर और परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बोलती है, कह रही प्रॉफिट मैं भोर के समय कैसे उठ सकती हूँ? रात को मेरा पति लेट आता है, गड्डी चलाता है, कभी महाराष्ट्र तो आंदा, कभी बॉम्बे तो आंदा है। राती मैनू ओदा इंतजार करना पैंदा, रोटी देनी पैंदी है, बाद च मैनू सोना। मैं सवेरे किद्दां उठांगी? मैं क्या मैनू नहीं पता किद्दां उठेंगी। लेकिन अगर तू भोर के समय उठेगी तो दाऊद बोलता है, यहोवा तूने मेरी आज प्रार्थना नहीं सुनी। बोलता है दाऊद मैं कल आऊंगा। एक दिन उसकी प्रार्थना नहीं सुना परमेश्वर ने, वो दूसरे दिन फिर कह रहा था परमेश्वर मैं फिर आऊंगा। वो कहता है परमेश्वर मैं फिर आऊंगा, मैं परमेश्वर फिर आऊंगा। कौन बोल रहा है? दाऊद। लेकिन भजन संहिता 5:3 में क्या बोल रहा है? 3 बार ऐसे बोलकर गया, चौथी बार बोलकर गया, मुझे पता लग गया मैं भोर के समय फिर आऊंगा और भोर के समय तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी यीशु मसीह के नाम में। भोर के समय तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। आज कह रहा दाऊद को यह बात जब समझ में आई, और कल भोर के समय में तुझे जरूर समझाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। भोर के समय कह रहा है, मैं दाऊद कह रहा है मैं फिर आऊंगा कि तू मेरी आवाज को सुनेगा। दाऊद के जब बच्चे, परिवार के लोग, कह रहा दूसरे उसके शत्रुओं ने कब्जा कर लिए, उठा कर ले गए, 3 बार प्रार्थना करने के लिए गया, परमेश्वर ने एक बार भी उसको उत्तर नहीं दिया। लेकिन वो बोल रहा था परमेश्वर मैं फिर आऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, उत्तर तो तुझे देना पड़ेगा, मैं फिर आऊंगा। बोलता है मैं फिर आऊंगा। सिर्फ उसकी आवाज यही थी, परमेश्वर मैं फिर आऊंगा। उसकी आवाज ये नहीं थी कि तूने कंप्लेंट्स नहीं थी, वो बोल रहा था मैं फिर आऊंगा। और यीशु मसीह भी पतरस को यही बोल रहा है, कह रहा एक बार और जाल डाल, एक बार और फिर आ, एक बार और आ, एक बार और एंट्री कर चर्च में, एक संडे और जाल डाल, एक संडे और बाइबल पढ़, इस हफ्ते फिर तैयार होकर आ चर्च में। कह रहा जाल डाल, इस बार तेरा जाल खाली नहीं आएगा। कह रहा लेकिन वो निराश होकर जाल डाल रहा था बेचारा। कह रहा सारी रात जाल डाला,
एक भी मछली नहीं आई। यीशु मसीह तेरे कहने से इस बार फिर डालूंगा। निराश होकर डाल रहा था कि नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा हेलो दाहिनी ओर डाल, दाहिनी ओर। और जब उसने राइट हैंड डाला उसी समय उसमें मछली आई। लेकिन ये औरत जो मेरे पास आई थी ये बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा तू जितनी बार भी मेरे पास आएगी मैं उतनी बार तुझे समझाऊंगा कि तू जाल डालना सीख ले, भोर के समय उठना सीख ले। परमेश्वर मिराइकल करेगा। उस दिन से स्टार्ट होंगे तेरे घर में मिराइकल। 21 साल से औलाद नहीं था इसको, लेकिन जब ये 3 साल तो इसको मेरे चर्च में हो गया आते हुए, और उसमें जब इसने 4 बजे उठकर प्रार्थना करना शुरू किया भोर के समय, कहती पापा कर मेरे को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया मुझे मेरे कमरे में एक एंजल मुझे दिखाई दिया। बोलती अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या बोल कर गया? कह रही ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस आप मुझे बता दो। वो इतना मुझे बोल रहा था कि मैं तेरी दाहिनी ओर खड़ा हूं, तेरी दाहिनी ओर खड़ा हूं, मैं तेरे दाहिनी ओर खड़ा हूं, तेरे दाहिनी ओर खड़ा हूं। 3 बार मुझे कहा। और कह रही है कि उसके बाद कह रही मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा वो बोल कर गया कि मैं तीसरे महीने में 3 तारीख को तुझे गर्भवती करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रही 3 बार बोल कर गया और वो तीसरे महीने में गर्भवती हो गई। आज वो छलांगे मार रही है, बेटा है उसके पास यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो वॉलंटियर है मेरे चर्च के अंदर। परमेश्वर काम करता है, अद्भुत काम करता है। लेकिन उसके परिवार के लोग, उसकी सास बोल रही थी 3 साल से तू चर्च जा रही है, अरे क्या करेगी, छोड़ पड़े। लेकिन वो बोल रही थी नहीं, मैं एक बार और जाल डालने जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में, मैं एक बार और प्रेयर रिक्वेस्ट डालने जाऊंगी चर्च के अंदर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है ऐसे विश्वास रखने वाले लोग, अगर आपके घर में, मैं कह रहा हूं कि भोर के समय उठने वाली आत्मा आपके घर में रहती है, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चों का कैरियर आज बर्बाद नहीं होगा, फिर से बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में भोर के समय उठने वाली आत्मा है कि नहीं आत्मा? वो कौन सी आत्मा आपके घर में भोर के समय उठने वाली? अगर आपके बच्चों में भोर के समय उठने वाली आत्मा आपके अंदर काम करती है, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों का बिजनेस कैरियर बर्बाद नहीं होगा आज के बाद। मैं कह रहा हूं 21 दिन में सबसे ऊंचाई पर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर यीशु मसीह समझा रहा था, सीक्रेट दे रहा था, और पतरस इस सीक्रेट को समझ गया। और पतरस ने भोर के समय पहचान लिया यीशु मसीह को, और दौड़ता हुआ जाता है और राइट हैंड पर जाल डालता है। और उसी समय परमेश्वर ने उसके जाल को भर दिया, और बाइबल बोलती है कि उसके जाल में 153 मछलियां आई। हालेलुया, उसका जाल भर गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास के कारण, मैं कह रहा हूं कि उसका जाल ऐसे नहीं भरा। यहां बाइबल बोल रही है कि उसने कहा राइट हैंड जाल डाल। उसका जाल राइट हैंड डालने से नहीं डाला भरा, उसका जाल जो है वो कह रहा है परमेश्वर की बात मानने से भरा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के दास की बात मानकर यहां पर आए हैं चर्च में, परमेश्वर के दास की बात मानकर आप जो बोलते हैं वो करते हैं, जब आप अपने माँ बाप की बात मानते हैं, जब आप बाइबल में लिखी हुई बातों को मानते हैं, कह रहा है जो आज्ञा मानते हैं, अगर आज आपके बच्चों के अंदर आज्ञा मानने वाली आत्मा है, मैं कह रहा हूं कि आज रात वो 4थे नंबर से पहले नंबर पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज्ञा मानने वाली आत्मा मेरे बच्चों को दे। आज मेरे बच्चों को आज्ञा मानने वाली आत्मा दे। आज बहुत सारे बच्चे परमेश्वर की बात मानते हैं, लेकिन यीशु की बात मानते हैं, लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानते। सुन रहे हैं कि नहीं? कितने माँ बाप यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, पड़ोसियों की बात मानते हैं, ताऊ चाचे की बात मानते हैं, भाभी की बात मानते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानते। लेकिन उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, उनका बिजनेस, उनका कैरियर कभी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की बात मानते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज्ञा मानने वाली आत्मा आपके बच्चों के अंदर है, मैं कह रहा हूं यीशु की आज्ञा है कि अपने माँ बाप का आदर करो। कहता है अगर ये आज्ञा आप मान रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है यहाँ पर पतरस ने इस बात को समझा और उसने, चेले उसको बार बार कह रहे थे, उसके अंदर विचार कर रहा था कि नहीं नहीं करे, सारी रात तो तूने जाल डाला, अब क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि एक औरत को पता है जिसको बच्चा नहीं होता, जिसकी दोनों ट्यूबें खराब होती हैं और जिसके आदमी के अंदर शुक्राणु नहीं होते, उस औरत से पूछो जब उसको टेस्ट ट्यूब से बच्चा कराना पड़ता है तो उसको कितनी पेन होती है। और अगर वो 3 बार भी करा ले तो उसका लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, और 3 बार भी वो करा ले तो उस औरत की, मैं कह रहा हूं कि 3 साल उम्र घट जाती है। अगर वो एक टेस्ट ट्यूब भी अपनी कराती है, जो भी वो प्रेगनेंसी कराते हैं, जो भी कह रहे बच्चा रखवाते हैं अंडे से, कह रहे वो 3 साल पीछे चली जाती है औरत।
इतना उसको मेहनत करना पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर यही बात समझा रहा था परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि उन लोगों को समझना है, कह रहा है आपको समझना है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आपके फ्यूचर को बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है जाल भरेगा, निराश था, लेकिन उसके विचार बार बार कह रहे थे नहीं हो सकता। ये औरत भी कह रही होगी कि नहीं हो सकता, मेरी हिम्मत नहीं अब, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हो सकता है उसके विचार, उसका दिमाग बंद हो गया हो, लेकिन यहाँ पर कह रहा सारी रात जो मेहनत कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, उससे दोबारा से हिम्मत नहीं होती। अपने सिर पर कुली का काम जो करते हैं, उठाते हैं, जो रेडियां उठाते हैं, उनके कंधे जवाब दे जाते हैं, लेकिन अब नहीं मेरे से होने वाला। लेकिन अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए जो लोग करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि अगर आज अब तक जाल नहीं भरा, बहुत सारे लोग मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं कि अगर आप 3 साल मेहनत कर रहे हैं, काम नहीं आया, आपने सुबह प्रार्थना किया, आपने दोपहर को प्रार्थना किया, रात को प्रार्थना किया, तो भी आपने कह रहे कि आपके बैंक बैलेंस में 153 मछलियां नहीं आई हैं, आपके बैंक बैलेंस में मछलियां नहीं आई हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं, और जो लोग 3 साल से विश्वासी होगा, जो 3 दिन का विश्वासी होगा और भोर के समय प्रार्थना करता होगा, मैं कह रहा हूं कि वो 3 साल वाले से पहले 3 दिन वाले के बैंक अकाउंट में 1,53,00,000 रुपया आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेहनत करना है कि यीशु की बात माननी है। कह रहे कि बहुत सारे लोग मेहनत लगे रहते हैं, आते हैं मेरे पास, बोलते हैं पादरी साहब मैं 15 साल दो अनॉइंटिंग ले रहे हैं प्रभु तो मांग रहे हैं, मैं पादरी साहब इन्ना टिड कर लिया खा खा के, मेरे बाल सफेद हो गए पादरी साहब, मैं पास्टर हैगा, मैं इन्ना चिर हो गया, एक भी मुर्दा मेरे तो जिंदा नहीं होया। मैं कह रहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत HIV वाले तो प्रार्थना की थी, एक भी नहीं ठीक होया। आपके साथ ऐसे कैसे हो रहा है? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, अनॉइंटिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। आपने मेरे से ज्यादा मानता हूं मैंने उसको समझाया, एक आदमी को नाम नहीं लूंगा, कि मैं देख रहा था तो वो बड़ी उम्र का था और मेरे पास आया और बोलता है 15 साल से मैं जो इस मैसेज के सीक्रेट को समझ गए, उनकी तरक्की होने वाली है 5 दिन के अंदर। सुन रहे हो? घुमा फिरा के समझा रहा हूं आपको। वो आदमी आया और मेरे से पूछ रहा था, मैंने पूछा, मैंने कहा जी, पहले उसने मेरे से गुस्से में आके पूछा, कहता जब मैं नया नया पास्टर बना, कितने लोग हैं आपके पास? मैंने कहा अभी तो कोई भी नहीं है। कह रहे क्यों, आपने सेवा स्टार्ट नहीं किया? मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं है, मैं लोगों के बस घर जाता हूं और लिटरेचर बांटता हूं और अपने घर आ जाता हूं। कह रहा अच्छा। मैंने कहा आपके पास कितनी कलीसिया है? मैं कितने टाइम से सेवा कर रहे हो? कहता 15 साल से। मैं कितने लोग हैं आपके चर्च में? कह रहा 15। मैंने कहा बड़ी अनॉइंटिंग है, मेरे पास तो एक भी नहीं है। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसे कर रहा था वो। और उस दिन से मुझे उसकी बात चुभी और मैंने बैठ के भोर के समय प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। 3.5 साल मैंने भोर के समय बैठ के प्रार्थना की है, 3.5 साल एक कमरे में। सुन रहे हो? छोटी बात नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मिरेकल करने स्टार्ट कर दिए। मैं बता रहा हूं कि चर्च भी नहीं था, मैं सड़क पर जिसको सुसमाचार देता था, अगले दिन गवाही देते थे वो लोग, और वो बोलते थे आपका चर्च किधर है? मैंने कहा कहीं नहीं है, जब लगेगा तो बता देंगे, टेलीफोन नंबर नोट कर लिया तेरा। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने चमत्कार किया। और वही आदमी मुझे अब मिला। मैंने पूछा कितने साल हो गए पादरी साहब? बोलता है 35 ईयर्स हो गए। कितनी आत्माएं आपके पास? कहता है 25। कहता है आप वही हो जो 10 साल पहले मिले थे? मैंने कहा यस। कह रहा आपके पास कितनी है? मैंने कहा मैं गिनता नहीं हूं, अनगिनित है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर। अगर आप भोर के समय परमेश्वर की आज्ञा मानना स्टार्ट करें, भोर के समय जाल डालना स्टार्ट करें, प्रार्थना में प्रार्थना करना स्टार्ट करने, तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो प्रार्थना भोर के समय की है,
मैं कह रहा हूं आपके बच्चे जो 3 साल हो गए मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब 3 दिन में रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। आपके माँ बाप अगर ऐसे हैं, उनके अंदर आत्मा है प्रार्थना करने वाला भोर के समय, अगर ऐसी आत्मा आपके माँ बाप के अंदर है, आपके घर के अंदर है, आपके बच्चों के अंदर है, मैं कह रहा हूं जो 3 साल से आप मांग रहे हैं 3 दिन में दिलाऊंगा अपने खुदा से आज। लेकिन आप ये फैसला करें कि मैं भोर के समय परमेश्वर अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे अंदर भोर के समय प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, मेरे बच्चों के अंदर भोर के समय प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, मेरे बच्चों के अंदर तेरी बात मानने वाला आत्मा दे, तेरी आज्ञा मानने वाला आत्मा दे। अगर ऐसा आत्मा आपके बच्चों के अंदर काम कर रहा है, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके बच्चे के करियर को तबाह नहीं कर सकता, याद रखना। कोई माई का लाल आपके बिजनेस को तबाह नहीं कर सकता, कोई आपकी कलीसिया को तबाह नहीं कर सकता। यीशु मसीह का अनुग्रह आज उन लोगों के ऊपर हो रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है? अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं यू टर्न मारूंगा। यू टर्न मारते हैं कि नहीं? गाड़ी का यू टर्न मारते हैं कि नहीं? जब रास्ता बंद हो जाता है तो गाड़ी का यू टर्न मारते हैं, डिंग 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 डिंग। अगर आप एक पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है तो यू टर्न मारना है। कह रहा यहाँ पर पतरस को समझ में आ गया और पतरस ने यू टर्न मार लिया। आपको समझ में आया कि नहीं नहीं पापा, हाँ सुबह तो बहुत अच्छी नींद होती है। आपको समझ में आ रहा है? अय्यूब को परमेश्वर ने कहा कि भोर के समय कह रहा कि मैं तेरे ऊपर से, कह रहा रात के समय शैतान तुम्हारे ऊपर धूल डालता है, लेकिन भोर के समय जब तू प्रार्थना करेगा, कहता है मेरा एक एजेंट तेरी मुलाकात मेरे साथ कराएगा और पूरी दुनिया में, कह रहा पूरी दुनिया के अंदर, कह रहा तू उन दुष्ट शक्तियों को अपने वश में कर लेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं वो लोग दुष्ट शक्तियों को वश में करते हैं। अब मैं आपको क्लियर समझाता हूं। जो लोग रात को प्रार्थना करते हैं, जिसको दुष्ट शक्तियां चाहिए, वो शमशान घाट पर जाया करो, 12 से 2 प्रार्थना किया करो। 12 से 2 दुष्ट शक्तियां प्रभाव डालती हैं और 2 से 4 परमेश्वर का आत्मा काम करता है यीशु मसीह के नाम में। जो तांत्रिक लोग हैं वो रात को 12 से 2 बजे तक वो तांत्रिक विद्या करते हैं और परमेश्वर ने अय्यूब को समझाया, बोलता है 2 से 4 बैठ और कह रहा है पूरी संसार की दुष्ट शक्तियों को तेरे वश में कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सीक्रेट समझ में आया? आप समझ में आया कि नहीं? हाँ पापा पता नहीं, मैं प्रार्थना भी कर दिया फिर भी दुष्ट आत्मा मेरे ठीक। हाँ पापा मैं प्रार्थना कर दिया, मैंने किसी ने पीछे तो ऐसे लात मारी, मैं गिर गई स्कूटी तो गिरेगी। कितने बजे प्रार्थना कर गई थी? ठीक है, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो भी 8 वाली भी सुनता है, 9 वाली भी सुनता है, 10 वाली भी सुनता है, 11 वाली भी सुनता है। बोलो हालेलुया। सुनते हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। आप यहां से दिल्ली, अगर आप दिल्ली यहां से 8 बजे चलेंगे तो भाई साहब आप शाम के 8 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर यहां से आप 2 बजे चलेंगे तो आपको पूरी सड़क खाली मिलेगी दिल्ली की। मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? बहुत लोग प्रार्थना करने में, जब मैं प्रभु के पास आया तो मैं प्रार्थना करता था बैठकर, तो मैं कहता था परमेश्वर मैं सब पास्टर से पीछे क्यों, मैं विश्वासियों से पीछे क्यों? मेरे साथ जो बीटीएच की ट्रेनिंग करके गए सबने पास्टर और मैं सबसे पीछे। परमेश्वर ने कहा जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। वेट अपॉन गॉड, सीख कर जाना। मैं कह रहा हूं बेशक बिजनेस पीछे चल रहा हो, आज रात आगे आने वाला है चर्च। बेशक आपका बिजनेस पीछे हो, मैं कह रहा हूं बच्चा पढ़ाई में पीछे होगा, लेकिन आपका पड़ोसी हेलो पूछने वाला है, हेलो किथे जांदा है तेरा बच्चा ट्यूशन लैन? उनको आपा जांदे आ ताजपुर चर्च में ट्यूशन लैन। समझ रहे हैं कि नहीं? आप ट्यूशन ले रहे हैं, लेकिन याद रखना बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं अपने बच्चे की बात बताता हूं, 10,000 रुपया खर्च करके मैडम रखी, भाई साहब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा तेरा भला हो जा, 10,000 खराब। रात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक उठा, 1 हफ्ता प्रार्थना किया और ट्यूशन वाली छुट्टी पर थी और मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर काम करता है। आप प्रार्थना करो, आपके बच्चे होशियार होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आप बच्चों को दोष देते हैं, उठ जा खोते दे पुत्र, तू की तू ही तैदी माँ है और तू खोते दे पुत्र बनी जा रहे हैं।
मारते हैं, कूटते हैं उसको बोलते हैं और खड़ा हो जा गधे जे, तेरे प्यो ने कुछ नहीं किया, तू तक कुछ कर ली बन जी, बोलती है कि नहीं उसको ऐसा। लेकिन खुद आप नहीं करते वो काम। अगर माँ बाप ये काम करें तो मैं कह रहा हूं कि बच्चे को ज्यादा फल तोड़ने की जरूरत नहीं है, फल लगे लगाए, फल काट खाने वाला वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं यही अनॉइंटिंग होती है। अनॉइंटिंग का मतलब होता है, अनॉइंटिंग का मतलब होता है कि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। जब अभिषेक आता है तो काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। आज आप काम कर रहे हैं, आज आप मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का मतलब ही यही है। जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें काम नहीं करना पड़ता, उन्हें रिजल्ट मिलता है जल्दी से यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, संसार में काम करना पड़ता है, लेकिन आप इतना काम करेंगे परमेश्वर इतना फल देगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो बिना प्रार्थना करे काम पर जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो लोग आशीष नहीं पाते। इजराइल के अंदर पुराने लोग, मैं बता रहा हूं कि अगर वो दिन में दिहाड़ी, उनके हिसाब से बता रहा हूं कि वो जब शनिवार को वो क्या करते थे, वो घास चारा जो भी था वो अपनी भैंसों को शनिवार को डालकर चले जाते थे। उनको पता है संडे को जाल डालना है, चर्च के अंदर जाना है, विश्राम दिन मनाते थे। संडे का वो कोई काम नहीं करते थे। और जो उनको सोमवार से लेकर शनिवार तक जो उनको सैलरी मिलती थी, बाहर दिहाड़ी मिलती थी, लेकिन जब वो सोमवार को जाते थे परमेश्वर उनको उनके पूरे हफ्ते की सैलरी सोमवार को सबसे ज्यादा डबल देता था यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज यहाँ पर अपनी दुकान बंद कर यहाँ पर जाल डालने के लिए आए हैं, याद रखना कि सोमवार को शनिवार से ज्यादा ग्राहक आपकी दुकान पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका यहाँ पर आना जाल डालना है, आपका चर्च में आना जाल डालना है, आपका बाइबल पढ़ना जाल डालना है। बहुत सारे लोग कह रहे जाल डालना नहीं सीखते। एक बार डाला, एक विश्वास में आ गया, और विश्वास में आने के बाद वो बार बार ये कर रहा था, कह रहा है कि उसकी पत्नी बोलती थी कि हम विश्वास में आ गए हैं और सुनार की दुकान है कि हम संडे को दुकान नहीं खोलेंगे। नहीं 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 नहीं, कहता तेरा दिमाग खराब है। कहता शैतान क्या करता है, ज्यादातर संडे के दिन ही ग्राहक आपके पास ज्यादा भेजेगा, आपके पास संडे को रिश्तेदार ज्यादा भेजेगा। उसको मालूम है कि इनका जाल कैसे फाड़ना है, इनका जाल कैसे फटे। कह रहा इनको जरूरी काम संडे के दिन याद आएगा। आपके सारे काम संडे के दिन आपको रुकावट पैदा करेगा, और आप संडे को ही आपका रिश्तेदार बीमार हो जाएगा और आप संडे को ही नहीं आएंगे। और एक संडे आप नहीं आए, अगले दिन वो आपकी आंतड़ियों में, आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में, आपके शरीर में बीमारियां डालना स्टार्ट करता है। उसको मौका मिल जाता है, क्योंकि बाइबल बोलती है आदम और हव्वा को कह रहे कि वहां पर पवित्र आत्मा ने जब कह रहे उन्होंने पाप किया तो शराप मिला। कह रहे आदमी को शराप मिला कि तू, कह रहे कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए कह रहे तू मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। और सांप को शराप मिला था कि तू मिट्टी को चाटेगा, इसलिए आज इंसान मिट्टी है और सांप उसको चाट सकता है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह का लहू लगा रहे हैं अपने ऊपर, कह रहे हैं कि और जाल डाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर यीशु मसीह का प्लस्तर आ गया है। आज आपका मकान गारे का नहीं रहा, अब शैतान आपको नहीं चाट सकता, अब कोई भाला आपके अंदर नहीं जा सकता, अब कोई बीमारी आपके अंदर नहीं जा सकती। अपने ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाकर जाल डाल दो आज। अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को शैतान चाट रहा है, तो बाइबल कह रही है, कह रहा है जाल डाल, जाल। यीशु मसीह ने कहा, समझाया चेलों को, कह रहा है जाल डालना सीख लो। कह रहा है अगर आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी कहीं खराब ना हो जाए, आपके दिमाग में बात आती है, आप डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, तो उसी समय कह रहा है कि जाल डालना सीख लो। जब आप जाल डालते हैं प्रार्थना में, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं जीसस का लहू अपने ऊपर लगाता हूं, मैं अपनी महंगी महंगी गाड़ी पर लगाता हूं, मैं अपने बच्चों, अपने परिवार पर लगाता हूं। आपने आज जाल डाल दिया है, ये बोलकर याद रखना कि यीशु के लहू से कवर कर दिया है, अब शैतान उसको देख नहीं सकता। ये पवित्र आत्मा है। कह रहा है कि आज ऐसे लोग कह रहा है अपनी लाइफ के अंदर तरक्की करते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जाल डालते हैं। कह रहा है जब आपका बाइबल पढ़ना जाल डालना है, प्रार्थना करना जाल डालना है, तरक्की करना। कह रहा है कि अगर तरक्की करनी है तो परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानना है। बाइबल कह रही है कि प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा रिच होंगे, रिच, यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो रिच होने वाले आज रात। कह रहा है बाइबल बोलती है जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो गरीब रहते हैं, और जो लोग कह रहा अपनी लाइफ के अंदर प्रार्थना नहीं करते, आप समझ रहे हैं, कह रहा पूरा शरीर एक रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो कह रहा है कि शरीर आपका बेकार हो जाएगा, वो लोग बेड पर आ जाते हैं। आपका बिजनेस, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना एक रीढ़ की हड्डी की तरह है।
आपका बिजनेस कराए ये रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, प्रार्थना पर टिका हुआ है। आपके बच्चों का कैरियर रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। आपकी गाड़ियां, आपके बैंक बैलेंस, आपकी नौकरियां, आपकी इच्छाएं जो आप मांग रहे हैं इस रीढ़ की हड्डी पर है, प्रार्थना पर है। कर आपको प्रार्थना को मजबूत करना है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आपका बिजनेस स्टैंड होने वाला, आपके बच्चे तरक्की करने वाले हैं। तैयार है कि नहीं? करा जितनी ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि जितना ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं उतना मिट्टी खोदते हैं। जितना, एक औरत आई और वो बोल रही थी, पापा मैं जितना प्रार्थना करती हूँ उतना मैं नीचे चली जाती हूँ, उतने मेरे काम डाउन हो जाते हैं। मैंने कहा तुझे नहीं पता, अंबानी ने जब अपना मकान बनाया था, अपनी बिल्डिंगें बनवाई थी उसने, उसकी बिल्डिंग पता नहीं 25, 26, 23, 28 कितनी है, ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन उसने सबसे पहले नीचे खोदना स्टार्ट किया। आप जितना नीचे खोदेंगे, जितना नीचे खोदेंगे उतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जितना नीचे खोदेंगे, याद रखना, उतना नीचे से डायमंड आपको मिलने वाला है। बाइबल बोलती है डायमंड हमेशा धरती के नीचे से मिलता है। मिलता है कि नहीं? तो कह रहा है कि आप धरती पर रहते हैं कि नहीं? जितना कोई आपको नीचे गिराएगा आप डायमंड बनकर बाहर निकलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप डायमंड है, डायमंड। आपको कोई गिरा रहा है, आपका ख्याल गिरा रहा है, हो सकता है आपका ख्याल गिरा रहा है, हो सकता है आपका पड़ोसी गिरा रहा है, हो सकता है आपके विचार गिरा रहे हैं, हो सकता है आपके घर के लोग आपको गिरा रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रार्थना करना भोर के समय उठकर सीख लिए, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर कहने वाला है, ए मेरा डायमंड पारा, और वो पूरी दुनिया को दिखाने वाला है, शाइन मारने वाले हैं। थोड़े दिन में आप, थोड़े दिन में आपकी गवाही आने वाली, आपके बच्चों का कैरियर बनने वाला है। मैं कह रहा हूं जो लोग भोर के समय प्रार्थना करना सीख रहे हैं, अगर ऐसी आत्मा आपके अंदर है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, जल्दी से निकालें 32:6 और देखो उसके अंदर क्या लिखा। कह रहा याकूब क्या कर रहा था यहाँ पर, 32:26 को जब हम पढ़ते तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे। तब उसने कहा मुझे जाने दे, जोर से पढ़। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ कह रहा है कि एक स्वर्गदूत आया याकूब के पास और उस समय उसकी प्रार्थना सुन रहा था भोर के समय, लेकिन उसी समय जब वो जाने लगा तो वो बोल रहा था, कह रहा है कि मुझे जाने दे, कह रहा है भोर होने वाला है। याकूब उसकी टांग पकड़कर बैठा है और प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प कर और मैं तुझे जाने नहीं दूंगा आज। लेकिन उस समय वो स्वर्गदूत क्या कह रहा था? स्वर्गदूत कह रहा था मुझे जाने दे, भोर होने वाला है, भोर। क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम है कि भोर के समय उसको परमेश्वर ने भेजा है एक ना एक के घर पर आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। वो घर पर आशीष देने के लिए निकला है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये सीक्रेट निकला, उसने कहा मुझे भोर के समय जाने दे। करे लेकिन उसी समय याकूब ने समझ लिया और टांग पकड़ लिया, बोलता अरे कहां जाने दे, करे कहां जाने दे, करे अरे मुझे पता है, करे कि भोर के समय तू आशीष देता है लोगों को, करे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, कह रहा नहीं जाने दूंगा। वो और तेज तेज गिड़गिड़ाने लगा और तेज तेज प्रार्थना करने लगा। लेकिन यहाँ पर लोग 1 घंटा प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, लेकिन घंटा प्रार्थना करते और बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर याकूब ने जब सुना कि ये भोर होने वाला है और भोर होने वाला है, कह रहा परमेश्वर आशीष देता है भोर के समय, और उसी समय उसने उसकी टांगों को पकड़ा और बोलता है, कह रहा कि मत जा, लेकिन उसी समय कह रहा मुझे आशीष दे। और वो पूछता है इसके 27 में, बोलता है बोल तेरा नाम क्या है? कह रहा मेरा नाम याकूब है। कह रहा तेरा नाम आज से इज़राइल होगा, इज़राइल। कह रहा क्योंकि तूने प्रार्थना करके कह रहा मेरे मन को जीत लिया आज यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है कि नहीं? कह रहा कि आज अगर आपको समझ में आ रहा है, जितने लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है। कह रहा कि याकूब का नाम फेमस कब किया? कह रहा जब उसने भोर के समय प्रार्थना किया। अगर आज एक माँ बाप इस बात को अपने अंदर ठान ले, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर प्रार्थना करने वाली आत्मा है वो भोर के समय, तो परमेश्वर आपके बच्चों को फेमस करके जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस को फेमस करके जाएगा आज रात यीशु के नाम में। वो पूछने वाला है, वो पूछ रहा है। अगर परमेश्वर याकूब से पूछ सकता है, तो यहाँ पर बैठा है एक व्यक्ति कोई ऐसा जो ये फैसला ले रहा है कि परमेश्वर मैं आज रात ये फैसला लेता हूं कि परमेश्वर
कि मैं आज से भोर के समय अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर कल सुबह मेरे से पूछने वाला है, प्रॉफिट मुझे बता उसका नाम क्या है, उसके लिए प्रोफेसी कर, मैं उसको फेमस करूंगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे समय में प्रार्थना करके आते हैं और यहाँ पर आशीष पाते हैं। बाइबल बोलती है ऐसे समय में प्रार्थना करना, कह रहा जल की बड़ी बाढ़ जब तेरे पास आए, कोई दुख आए, कोई संकट आए, कोई बीमारी आए, कह रहा तेरे पास नहीं पहुंचेगी, कह रहा क्योंकि पवित्र आत्मा तेरी हेल्प करने के लिए डिवाइन हेल्पर तेरे पास भेजेगा आज रात। अगर आज आप किसी निराशा में या किसी कोमा में या टेंशन में, बीमारी में हो, लेकिन अपना टाइम आप खराब कर रहे हो, लेकिन वो कह रहा है निराश होकर आप बैठे हो और वो कह रहे हो कि परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है एक बार और जाल डाल मेरे कहने से, एक बार और पतरस जाल डाल, एक बार और प्रार्थना कर, एक बार और चर्च में आ। कह रहा है कि अगर परमेश्वर ने आपका जाल देख लिया, अगर आपके सुबह उठने का स्टाइल देख लिया, आपकी आज्ञा मानने का स्टाइल देख लिया, अगर आज्ञा मानने वाली आत्मा आपके अंदर आ गई, प्रार्थना करने वाली आत्मा परमेश्वर ने आज आपके अंदर देख ली, मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों से, फॉरेन से फोन आने वाले आपके बच्चों को। मैं कह रहा हूं एक कॉल तो फॉरेन से आएगी। ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं 21 दिन के अंदर एक कॉल आएगी इटली से, जर्मनी से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कि मेरे को इनके बच्चे चाहिए, इनके अंदर। क्योंकि यूसुफ कह रहा जब प्रार्थना कर रहा था, पोतीफर के खेत में काम कर रहा था, तो उसी समय फिरौन को जब पता लगता है, कह रहा है कि इसके अंदर बुद्धि वाला आत्मा रहता है, और उसने उसी समय कहा, कह रहा क्या ऐसी आत्मा इस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता हो, कह रहा कि वो मुझे मिल सकता है। और उस समय में परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया, फेमस कर दिया यूसुफ को एक रात में। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस एक रात में फेमस हो जाए, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज प्रार्थना करने वाली आत्मा मेरे बच्चों के अंदर दे, आज आज्ञा मानने वाली आत्मा मेरे बच्चों के अंदर दे। अगर ये आत्मा आज आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है चर्च, कोई माइका लाल आपको फेमस होने से नहीं रोक सकता। जितने आमीन बोल रहे हैं आज रात फेमस हो रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने आमीन बोल रहे हैं आज रात फेमस हो रहे हैं। आपका जाल भरने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपका जाल भरने वाला है चर्च। कितने लोगों का जाल भर गया आज? कितने लोग चाहते हैं उनका जाल भर जाए? बोलो हालेलुया। आइए हम पढ़ते फिर से, कह रहे जाल भरा। हम देखते योना इसी के चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। हाँ, फिर से पढ़े 21 के 6 को। उसने उससे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आगे लिखा करा कि जब वो जाल खींच रहे थे तो उस समय में करे पतरस से वो जाल नहीं खींच रहा था और उसने हेल्प मांगा और करे कि एक्शन कर रहा था। एक्शन मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को करे कि आज जिनका जाल फट गया है, कितने लोगों का जाल फट गया है? कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, उनका जाल फटा हुआ है। आप समझ रहे हैं? उनका बिजनेस रुका हुआ है, उनके बच्चे तरक्की करने से रुके हुए हैं। अगर आज आपका बच्चा प्रार्थना नहीं करता, माँ बाप प्रार्थना करना सीखो। माँ बाप नहीं करते, बच्चे प्रार्थना करना सीखो। मैं कह रहा हूं कि जो जाल फटे हुए हैं, जो बिजनेस फटा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि आज वो जाल भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है दाहिनी और जाल डाल। और वो जाल जब डाल रहा था, मैं कह रहा हूं कि उसने जाल डाला, लेकिन जाल जो है बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो आपका एक्शन भी देखती है। जाल जब डालते हैं क्या करना पड़ता है? जाल डालते एक्शन करना पड़ता है कि नहीं चर्च? लड़के मैं बताता हूं एक्शन कैसे करते हैं। कितने लोगों को पता है कि जाल कैसे खींचते हैं? कैसे खींचते हैं जाल? अभी ये जाल खींच के दिखाएगा। अभी देखो ये लड़का निराश है, ये लड़का निराश है। कितने लोगों ने पतंग उड़ानी सीखी है? पतंग दिखा लो कैसे उड़ाते हैं। उड़ा ये लड़का पतंग उड़ा रहा है। सब अपनी पतंग उड़ाओ, पतंग उड़ाओ सब अपनी। सुन रहे हो? सारे बोलो हालेलुया। आप उड़ा रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब आप उड़ा रहे होते हैं, बड़े स्माइल दे रहे होते हैं। जब बच्चा कोठे पर होता है, कभी उसको उड़ाते हुए देखा आपने, वो बड़ी स्माइल दे रहा, कह रहा है पतंग उड़ रही है। उड़ रही है कि नहीं? लेकिन एक शैतानी पतंग आती है बीच में, थोड़ी देर बाद किसी और के कोठे से आती है, और वो कोठे से आती है और पेचे लड़ जाते हैं नहीं पेचे, टैंक उड़ा। ये पतंग है और यहाँ पेचे लड़ रहे हैं, और
आई बोगी कि नहीं, पतंग कटगी कि नहीं, पर ये नहीं पता शैतान की, ओए कहां जा रहा है, शैतान की कटी की आपकी कटी है। लेकिन बहुत बार आपकी पतंग कट जाती है जब आप उड़ा रहे होते हैं, है ना। एक बार मैं ऐसे छत पे चढ़ा हुआ था और मैं पतंग उड़ा रहा था, मुझे उड़ानी नहीं आती, नहीं मैंने सीखी थी जब मैं छोटा सा था, तो मैं पतंग उड़ा रहा था और मैंने कहा ऐसी जगह उड़ाता हूं जहां कोई ना हो, और बस मैं ऐसे कर रहा था, पता नहीं भाई साहब कितनी दूर से पतंग आई और करके करके काट गई। मैंने कहा तेरा भला हो जा, मैंने कहा ये क्या, मेरी पतंग काट दी। और मैं निराश हो गया, क्योंकि उस समय 25 पैसे की पतंग बहुत प्यारी होती बच्चों को। निराश हो गया, मैंने कहा यार मेरी पतंग आई वो होगी। और मैंने मम्मी से, आपको बता रहा हूं कि पतंग मांगी, लेकिन मम्मी ने 2 चांटे लगाई, ये ले। लेकिन वो आपको बता रहा हूं शौक बड़ा गंदा होता है। फिर आई बो करने के लिए कोठे पे चला गया, फिर मैंने उड़ाई, फिर वो आया और फिर काट दिया उसने, और फिर मैं निराश हो गया। आज ऐसा ही लोगों का जीवन है। मैं बता रहा हूं कि आज एक ड्रीम्स जब आप दिमाग में लड़ाते हैं और शैतान उसको आईबो कर देता है, आप कार लेना सोचते हैं, कोई आपकी शैतान आपके बीच में आता है आपके विचारों में, और इसी समय उसको प्रॉब्लम्स डाल देता है। आप हो सकता है आज आपने कोई सपना लिया हो सकता है आपने कुछ बनने का सोचा हो, लेकिन आपका जाल फाड़ दिया हो शैतान ने। लेकिन याद रखना, जो लोग भोर के समय उठ रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, विश्वास की बातें करना सीख रहे हैं, आज्ञा मानना सीख रहे हैं, कह रहा ये आत्मा आपको ऐसे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली आत्मा दे दे, विश्वास करने वाली आत्मा दे दे, प्रार्थना करने वाली, भोर के समय कह रहे उठने वाली आत्मा मुझे दे दे परमेश्वर। कह रहे अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरा परमेश्वर कह रहे आपको पहले नंबर पर लेकर जाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा है, प्रार्थना करने वाली आत्मा है कि सोने वाली आत्मा है। अपने पड़ोसी से पूछो सोने वाली आत्मा है तेरे अंदर के खाने वाली आत्मा है। कई लोगों के अंदर खाने वाली आत्मा होती है, सुबह उठेंगे, खाएंगे बैड टी और बैड ड्रीम देखेंगे, बैड विचार रखेंगे। कई लोग खाने वाली आत्मा है, कई लोग सोने वाली आत्मा। मैं फिर से कह रहा हूं कि उनके बिजनेस सोए रहते हैं, उनके बिजनेसों को शैतान खा जाता है। लेकिन अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर कि मैं अपनी लाइफ में याकूब की तरह भोर के समय आऊंगा तेरे सामने, लेकिन भोर के समय आया, लेकिन वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ आया। उसने कहा परमेश्वर मैंने अपने भाई के साथ जो धोखा किया, मेरा भाई मेरे मारने पर है। लेकिन उस समय में उसके अंदर एक विचार आ रहा था, लेकिन उसने उसी समय यू टर्न मारा, यू टर्न। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने यू टर्न नहीं मारा, पश्चाताप नहीं किया, आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, आपके काम रुक जाएंगे। लेकिन याकूब जानता था, कह रहा परमेश्वर से कह रहा आशीष लेने के लिए, जाल भरवाने के लिए कह रहा यू टर्न मारना है। नंबर 1 पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है। नंबर 2 कह रहा 3 कह रहा जब आप आज्ञा मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, विश्वास की बातें मुंह से निकालना है। कह रहा जब आप ये काम करते हैं, मैं कह रहा हूं 21 दिन में आपकी प्रोफेसी पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर आज से ये 3 आत्माएं, आज्ञा मानने वाली आत्मा, प्रार्थना करने वाली आत्मा, विश्वास रखने वाली आत्मा मेरे अंदर ट्रांसफर कर दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जब आप ऐसा बोल रहे हैं, आज ऐसी आत्माएं आपके बच्चों को नंबर 1 लेकर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग आशीष पाने वाले, अच्छा मीन बोलने वाले। मैं कह रहा हूं कि गूंगे बहरे की आत्मा भी काम करती है संसार में, दुष्ट आत्माएं भी काम करती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये प्रार्थना करने वाली आत्मा है, मैं कह रहा हूं कि आज वो कर्जे में डालने वाली आत्मा बाहर जाएगी, आज वो बहरेपन की आत्मा बाहर जाएगी, आज वो समस्या में डालने वाली आत्माएं बाहर जाएंगी। लेकिन यहां पर कह रहा याकूब को पता था, कह रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में प्रमोशन लेने के लिए क्या करना है। कह रहा उसने अपने अंदर ये बात समझी, कह रहा कि मैंने जिसका लिया है, कह रहा बाइबल बोलती है ख्याल कर तू कहां से गिरा है। याकूब ने सबसे पहले ख्याल किया और माफी मांगी परमेश्वर से कि परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया करे। एक विचार याकूब के अंदर आ रहा था, आईबो कर रहा था उसके विचारों को, कह रहा था परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, तूने पाप कर दिया, तूने अपने भाई का हिस्सा मार लिया है, तूने अपने भाई से, अपने बाप से झूठ बोला है और तुझे परमेश्वर माफ नहीं करने वाला। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो और आपने कोई गलती कर दी हो और आप ऐसे चिंता में और कह रहे हो कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपने अगर यू टर्न मार लिया है कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करके आता हूँ तेरे पास और मैं भोर के समय उठूंगा, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है मैं चौथे नंबर से पहले नंबर पर तुम्हारा कैरियर बनाने वाला हूं, तुम्हारा बिजनेस डूबने से बचाने वाला हूं,
तुम्हारे को कह रहा किनारे पर खड़ा हुआ नजर आने वाला हो। कह रहा आपके सामने कोई चले ना चले, आपके साथ कोई खड़ा ना हो, लेकिन यीशु मसीह किस दिन के अंदर प्रोफेसी करता हूं आपको नजर आने वाला यीशु मसीह का। आप तैयार है कि नहीं? अगर आप तैयार है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा है, आपको पतंग उड़ाना सीखना है। हालेलुया। जाल डालना सीखना है। जितने लोग जाल डाल रहे हैं परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा अब जाल डाल, अब जाल डाल कर रहा। जिस दिन इधर और यीशु मसीह ने कहा उसको, बोलता कर आप जाल डाल। क्या किया इसने? पहले इसने यू टर्न मारा। मैं फिर से बता रहा हूं, कह रहा कि यू टर्न कई बार नहीं मानते लेकिन मारना पड़ता है। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जा रहा था, और जब दिल्ली जा रहा कार में तो मेरी वाइफ बोल रही है कि मैंने पीछे बोर्ड लगा देखा कि रास्ता आगे बंद है, और मेरी वाइफ कह रही वापिस मोड़ लो रास्ता बंद है। मैंने कहा दिमाग खराब है तेरा, चलने दे। मैंने कहा तू को रोज रोज दिल्ली आती है? मैं कहा मैंने 3 साल हो गए मेरे को दिल्ली आते हुए, तू मुझे शिक्षा दे रही है? चुप बैठ जा। आदमी लोग ऐसा ही करते हैं ना, अपनी पत्नी को ऐसे ही बोलते हैं, आई बड़ी तू मेरे तो ज्यादा बड़ी है, चल बैठ जा, चुप बैठ जा। पत्नी कह रही मैंने अभी देखा बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा चुप कर, कुछ नहीं देखा तूने, चुप रह। मैं कहा सही जा रही है सड़क। और थोड़ी देर में क्या हुआ, आगे बड़ा सा टिल्ला आया, मिट्टी का क्रेन आई, आगे बोर्ड दीवार बंद है, आगे का रास्ता बंद है। मैंने कहा भगवान तू ठीक कह रही थी, यू टर्न मार ही लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और फिर पत्नियों को मौका मिल जाता। मैंने तो ये कहा था ना, मैंने आपको कहा था ना, मेरी बात नहीं मानी। मैं फिर से यही बात कह रहा हूं, कह रहा कि अगर आज आप कोई गलती कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप यू टर्न मार लेंगे, यू टर्न मारेंगे कि नहीं? आज बैठे बैठे सारे यू टर्न मार लो, एक बार को बोलो यू टर्न मारेंगे, आज मार लो यू टर्न। आज मारा कि नहीं यू टर्न? आज गोल गोल घूम जाओ, घूमेगे नहीं गोल गोल। हाँ, जितने लोग एक चक्कर लगाया, जिन्होंने यू टर्न मार लिया यीशु मसीह के नाम में, समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे जब आप पश्चाताप करते हैं, यू टर्न मारते हैं, और जब आपने यू टर्न मारा है तो मैं कह रहा हूं आज आप जाल डालना। अब जाल में कह रहा 153 मछली आने वाली यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया। देखो अब यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस आप जाल डाल, क्योंकि पहले वो जाल डाल रहा था, सारा जाल खाली था। कितनी बार डाला? कई बार, सारी रात डाला, खाली था। हो सकता है कोई पाप आपके ख्याल में ना आ रहा हो, इसलिए उसने कहा आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। बाकी नीचे बैठ जाएं। पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, झूठ बोलने से। दाऊद ख्याल कर व्यभिचार करने से तू गिरा है। हो सकता है कोई नशे के कारण, कोई व्यभिचार के कारण, कोई पाप के कारण, किसी की बुराई करने के कारण, किसी की चुगली, किसी की ईर्ष्या, किसी के फूट डालने के कारण, किसी से ईर्ष्या करने के कारण आप गिर गए हो। लेकिन याद रखना, लेकिन अगर आपने यू टर्न मार लिया अपने मन में, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो मैं कह रहा हूं कि अब आप जाल डालना, पश्चाताप करके, फास्टिंग करके फिर से जाल डालो, फिर से जाओ, फिर से बाइबल पढ़ो, फिर से प्रार्थना करो। आज रात आपके जाल में मछलियां आने वाली हैं। चर्च, मैं फिर से कह रहा हूं, चल मछली आएंगी, चंगाई वाला जाल आएगा। मैं कह रहा हूं वो करोड़ रुपए वाला बैग आएगा, वो हीलिंग वाला जाल आएगा, वो छुटकारे वाला बच्चों का जाल आएगा। ये साल आपका आशीषों वाला आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि पतरस ने जाल डाला। अगली बार आ जाओ फटाफट। अब ये क्या कर रहा है? जाल तो उसने डाल दिया, लेकिन जाल डालने के बाद कह रहा ओए खींच नहीं रहा। कह रहा हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। देखो हेल्प मी, पकड़ लिया कि नहीं? अब सुनो, अब यहां यीशु मसीह क्या कर रहा था? ये जाल खींच रहे थे, इनसे खींच नहीं रहा था, बहुत भारी था। लेकिन यीशु मसीह कहां खड़ा था? किनारे पर खड़ा था, किनारे पर। कंफ्यूज ना हो, स्क्रीन पे इनको दिखा, कंफ्यूज ना हो। पतरस जाल तो नहीं पकड़ रहा। सारे बोलो हालेलुया। पूरा दिखा इनको, पूरा। देखो हम 4 कितने खड़े? 1 2 3 4 5 6 दिखा, दिख रहे हैं 6। देखो यहां पर किनारे पर खड़ा है यीशु मसीह, और इसने जब जाल डाला यू टर्न मारने के बाद, और अब ये जाल खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं रहा। देखो खींच रहे, थोड़ा कोशिश करो। देखो ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह किनारे पर खड़ा था, और यीशु मसीह ने जब अनॉइंटिंग छोड़ी, सारे के सारे ढह पड़े। देखो खींचा, खींचा खींचा कि नहीं? कह रहे ये क्या?
कह रहे ये क्या, जाल खींच नहीं रहा था। अरे सुनो, ध्यान से सुनो सारे, आज उतार लो अपने जाल को, उतारो 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 उतारो। खींच रहे, खींच रहे। हाँ, इसमें तो भाई साहब ब्रूश आया एक। जब आपने खींचा ना, एक्शन, मैंने क्या बोला कि आपके विश्वास में परमेश्वर एक्शन देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? पहले जब पतरस ने जाल खींचा उसमें ब्रूश आया होगा, क्योंकि बड़े आराम से आ गया था। जब उसने खींचा दोबारा बड़े मुश्किल से आया। आज सीक्रेट बता रहा हूं। पहला सीक्रेट मैंने भोर का बताया। दूसरा सीक्रेट, जो लोग चर्च में आते हैं और उनके लिए प्रोफेसी हो जाती है, वो बोलते हैं क्या पास्टर ने प्रोफेसी किया, खड़ी हो जा बहन, ले तेरे घर में मुंडा होने के लिए जा रहा है। अच्छा, आमीन, थैंक यू। उसके घर कुड़ी हो जाती है। एक्शन नहीं था ना। एक ने बोला जा तेरे घर कार आ रही है। ओ भाई साहब, हाँ इधर लेके छोड़ेंगे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर कह रहा जब जाल डाला मछली निकल रही है, उसका चेहरा भी देख रहा था यीशु। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आया? एक ब्रूश आया। जिसने आमीन किया प्रोफेसी भी ऐसे किया, ऐसे। अब सुनो, कह रहा कि मैं कह रहा हूं उनकी 153 मछली आई, लेकिन आपके बैग में 113 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अब वो बैग कैसे आप खींचोगे? सुनो, जिसके पर्स में 100 रुपए हो वो बैग कैसे खींचता है? 100 रुपए है, 100 करोड़ अरब रुपए जिसके बैग में आ जाए वो खींचता है ऐसे? उसको ऐसे खींचना पड़ता है। बोलो 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 बोलो, हेलीकॉप्टर आ रहा है। बोलो बोलो बोलो, मेरा मकान आ रहा है। खींचो 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 खींचो, बोलो आमीन। बोलो मैं फिर जाल डालूंगा। बोलो मैं फिर गवर्नमेंट जॉब का जाल डालूंगा। मेरी नौकरी आएगी। खींच रहा है कि नहीं? है ना? जाल भरा कि नहीं? बोलो मुंडा आ गया, इस बार मुंडा आ गया। और कुड़ी नहीं आई जाल च। सुन रहे कि नहीं? कह रहे अब आपको समझ में आ रही है एक बात, आशीष आ रही है, आशीष आ रही है। लेकिन आपका एक्शन परमेश्वर नोट करता है। यहां पर पतरस कह रहे हैं सारी रात जाल डाला, सारी रात प्रार्थना कर लो, सारी जिंदगी चर्च चले जाओ, लेकिन एक भी जाल नहीं भरता लोगों का। लेकिन जो लोग कह रहे ऐसे जाल डालते ना, ऐसे हालेलुया में कूदते, नाचते, उछलते, मेरा जाल भरेगा इस बार, मेरी आशीष आएंगी इस बार, मेरे बच्चे आशीषित होंगे इस बार, मेरा कैरियर बनेगा, मेरे परिवार के लोग चंगे होंगे। मैं कह रहा हूं यीशु ने उनका जाल भर दिया है। उनके घर आशीष आ गई हैं। जो लोग चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, अपनी कुर्सी से उछल उछल कर कूद रहे और नाच रहे हैं, ऐसे लोगों को फोन आने वाला है। ऐसे लोगों को यहोवा पूछने वाला है, उनके बिजनेस को फेमस करने वाला है। आपका नाम फेमस होगा, आपके बच्चे फेमस होंगे। छलांग लगाकर बैठ जाओ, फेमस होंगे आज से आप। आपका जाल भर गया यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने देख लिया। कह रहा दाऊद जब चर्च के अंदर जाता था, नाचते कूदते हुए जाता था, कह रहा चर्च आया हूं, चर्च। आनंद के साथ चर्च आता वो खुशी के साथ जाल डालता था। परमेश्वर ने उसका एक्शन दिखा। कह रहा जाओ इसको अंदर ले जाओ, कोड़े ना मारो इसको। कह रहा इसके सिर पर मुकुट रख दो, मैं इसको राजा बना रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके एक्शन में अगर परमेश्वर ने दम देख लिया तो परमेश्वर कह रहा है जाल डालना होता है प्रार्थना करना। जब तुम सुबह उठकर प्रार्थना करते हो, पापा आपको पता है मेरा हस्बैंड बीमार है, पापा आपको पता है मेरी मम्मी बीमार है, और ऐसा ना हो कहीं मैं भी बीमार हो जाऊं, आपको पता है। परमेश्वर कहता है इसको ऐसे करो, रसोई में ले जाओ और 2 कोड़े लगाओ इसको। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसे लोगों के लिए ऐसी प्रार्थनाएं हैं और ऐसा हाल है। मेरा बस चले मैं ऐसे लोगों को वहां पर ऐसे करवाऊं। सुन रहे हो? कह रहे जो लोग ऐसे करते हैं, मैं कह रहा हूं आपका परमेश्वर भिखारी नहीं है, राजा है, राजा।
समझ रहे हैं? और जितने उससे मांगते हैं, कह रहा वो भिखारी नहीं है, वो उसकी संतान है, राजा की संतान है। आप जाल डालना है, सही ढंग से डालो। अगर सही ढंग से जाल नहीं डाला, सही ढंग से बाइबल पढ़ी और उसका मतलब नहीं समझे, तो पूरी जिंदगी चर्च आओगे, एक भी आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सही ढंग से चर्च आयो, सही ढंग से जाल डाला है, तो मैं कह रहा हूं आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। यहां कह के पतरस को पता लग गया। पता है वहां पर क्या लिखा? मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। पतरस नंगा था उस रात। क्या था? नंगा पड़ा था। और हम इसमें देखते 21 के 7 में देखो क्या लिखा, पढ़ो। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब पतरस को पता लगता है, कह रहा यीशु मसीह है यहाँ तो, और समय कह रहा कैसे पड़ा था? वो नंगा पड़ा था, नंगा, तन पर एक कपड़ा भी नहीं था, नंगा पड़ा था। इतना बड़ा आदमी नंगा होकर सो रहा है, नंगा पड़ा है। लेकिन उसने क्या किया? कह रहा जैसे यीशु मसीह का पता लगता है, अंग रखा कसकर और फटाफट कूद कर गया। कह रहा यीशु आ गया है मेरा जाल भरने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज बेशक आप बेड पर पड़े हो, निराशा में पड़े हो, आप कोमा में पड़े हो, आप टेंशन में पड़े हो, आप किसी भी हालत में नंगे पड़े हो, शैतान ने आपको नंगा कर कर्जे में नंगा कर दिया है। हो सकता है आज आपके ऊपर तन पर कपड़े हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आप नंगे हो गए हो, आपका बैंक बैलेंस नंगा हो गया है। हो सकता है आज आपके विचार नंगे हो गए हैं, आप निराशा में हो, लेकिन आप टेंशन में हो। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है ऐसे लोगों से, लेकिन अगर आप यीशु की खबर सुनने के बाद कह रहा है जोश में आ जाते हो, आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, आपका एक्शन परमेश्वर नोट करता है। अरे जाल में 153 मछलियां ऐसे नहीं आई, यीशु मसीह ने उसका एक्शन देखा। एक्शन नीचे लेट जा, ये पड़ा था एक्शन, दिखा रहा हूं अभी आपको। पतरस पड़ा और चेले ने आकर कहा, करा हेलो यीशु मसीह खड़ा बाहर, यीशु मसीह, अबे यीशु मसीह खड़ा बाहर। और ये कूद कर खड़ा होकर और उसी समय सामने आया, जोश के साथ आया, कूद कर आया। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग विश्वास के साथ बोलते हैं कि प्रभु मैं आज फिर बाइबल पढ़ूंगी यीशु मसीह के नाम में, आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर किन लोगों की आशीषें खोलने वाला है, किन लोगों का बैलेंस भरने वाला है, किन लोगों के खाते भरे पूरे होंगे। जब आप घर जाएंगे आपके बैंक में मिराकल होगा, खाते भरे पूरे होंगे। मैं कह रहा हूं जिन औरतों की घर खाली है उनका घर भरेगा आज रात से। आमीन। मैं कह रहा हूं जिनके ऊपर एक भी आशीष नहीं है, मैं कह रहा हूं आज रात उनके घर आशीषें आएंगी। आमीन। लेकिन कह रहा है कि आज आपको आईबो करना है। उन विचारों को याकूब को डरा रहा था, शैतान बोल रहा था, कह रहा अरे सारी रात प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, अरे भोर के समय प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, तेरे भाई को कह रहा कि तेरा भाई तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और तुझे मार डालेगा। लेकिन उसी समय सांप से डर रहा था, लेकिन वो प्रार्थना में बैठ गया। लेकिन उसने उसी समय शैतान के विचारों को कहा आई बो। और आज बोलना स्टार्ट करो। अगर आपके विचारों में आ रहा है कि तेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, बोलो आई बो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग सकती, आपके विचारों में आ रहा, बोलो आई बो। जोर से बोलो आई बो, बोलो आई बो। जो मां नहीं बन पा रही, विचार आ रहा है मां नहीं बन सकती, बोलो आई बो। बोलो चल विचार आई बो, बैड ड्रीम्स आई बो, गर्लफ्रेंड आई बो, शराब की बोतल आई बो, बीड़ी आई बो, बोलो बो ही आती है जो बीड़ी पीते हैं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तंबाकू खाने वाले बोलो आई बो, शराब पीने वाले बोलो आई बो, जिसकी 5-5 गर्लफ्रेंड है बोलो आई बो। आपकी हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पाप को बोलो आई बो, आज बुरे विचारों को बोलो आई बो। जब आप अपनी सास के पास जाओ बोलो आई बो। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? आज ऐसे लोगों के पास जो नेगेटिव लोग आपके सामने खड़े हो और वो आपको बोल रहे हो,
मेरे सामने कोई नेगेटिव व्यक्ति आता है और वो बोलता है नहीं 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 नहीं, इस साल में ये काम नहीं हो सकता, हम इस साल में चर्च का ये काम नहीं कर सकते, मैं आत्मा में बोलता हूँ, मन में तो नहीं बोलता, विश्वासी है मैं, कहा आई बो चल हट। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अगर आपने आईबो कर दिया शैतान को, उन विचारों को, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपका जाल भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर के सामने अरदास करो, आज प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर मैंने आज तेरे वचन से सीखा कि मैं परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा जी भोर के समय प्रार्थना करने वालों के पास आता है, विश्वास रखने वालों के पास आता है, पश्चाताप में यू टर्न मारने वालों के पास आता है। परमेश्वर मैंने ये 3 सीक्रेट जान लिया आज, और मैं विश्वास करता हूं कि तू एक्शन को भी नोट करता है। मैं अब से निराशा के साथ नहीं आऊंगा, मैं विचारों को, बैड विचार, गंदे विचार, निराशा को आईबो करना सीखूंगा। परमेश्वर अगर आज आपने अपने दिमाग से आईबो करना सीख लिया है कि सोच रहे हो कि मैं ठीक नहीं हो सकता, आईबो कर दो उन विचारों को। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आज आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आजाद करना चाहता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे मेरे पिता तूने याकूब की प्रार्थना को सुना और उसको आशीष दिया, उसको फेमस किया, उसके नाम को फेमस किया, जितने लोग आज वचन को सुनने के बाद जो फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, पवित्र आत्मा प्रार्थना करूंगा मेरे प्रभु, आज से मैं यू टर्न मारूंगा। मेरे प्रभु जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिता इसी समय परमेश्वर चमत्कार कर, चमत्कार कर, मिराइकल कर, मिराइकल कर, इनके बच्चे फेमस हो जाए। आज से मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ, इनका बिजनेस फेमस हो, इनका बिजनेस तरक्की करे आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने फेमस किया उस रात, याकूब को फेमस किया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर उनके बच्चों को फेमस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपके विचारों में आ रहा है कि मेरी शादी नहीं हो सकती, आईबो कर दो उस विचार को। आपके विचारों में आ रहा है